बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व नाज़रीन, आप सबको पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की जानिब से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी ईद जिसे हम कुर्बानी की ईद भी कहते हैं, इसके अपने नुमाया मुनफरिद पहलू भी होते हैं। सबसे बढ़कर तो हज बैतुल्लाह शरीफ की सआदत हासिल करना हर मुसलमान का ख्वाब भी है जो साहिब इस्तिताअत होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से 2 सालों से ये साल भी जो हज है वो महदूद पैमाने पर हो रहा है। लेकिन जो खुशनसीब लोग हैं जो हज की सआदत इस साल भी हासिल कर रहे हैं और जो वहाँ नहीं जा पाते वो सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी का गोश्त जो नादार और हकदार हमारे तबकात हैं उनमें तकसीम किया जाता है। तो उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि ईद की खुशियाँ में एक इज्तिमाई रंग आए। फिर जैसे फरा आपको भी हम वेलकम करेंगे, पाकिस्तान टेलीविजन में आपने ज्वाइन किया है। ख़वातीन माशाल्लाह जैसे यहाँ पर भी आपसे जब गुफ्तगू होगी आप लोग देख पाएंगे, खूबसूरत कपड़े पहने जाते हैं, मुख्तलिफ पकवान बनाए जाते हैं, कुछ हाजमे की गोलियां भी फांकी जाती हैं। यानी कि ईद के जो रंग है वो पूरी तरह निखरे हुए होते हैं और ईद का मज़ा दुबाला हो जाता है। और पाकिस्तान टेलीविजन चूँकि एक फैमिली चैनल है तो हर साल की तरह हम एक खूबसूरत महफिल का एहतमाम करते हैं ताकि ईद के पहले रोज़ आपको शामिल कर सके, आपसे मुकालमा हो और हमारे जो खूबसूरत मेहमान आते हैं उनसे भी बातचीत हो। इसी रवायत को आगे बढ़ाते हुए ईद उल अज़हा के मौके पर हमने एक ज़बरदस्त नशिस्त का एहतमाम किया है। फरा सादिया साहब है जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन को ज्वाइन किया है, उनको फॉर्मल वेलकम भी करेंगे। अ वेरी स्टाइलिश एंड अ वेल रिनाउंड होस्ट हैं। और आपको भी ईद मुबारक, माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं। भी अच्छा, मुझे आपकी गुफ्तगू से ऐसे लग रहा है सब खवातीन अच्छे कपड़े पहनती है, मर्द भी बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। यही रहा था मेरी तारीफ करने और जो बाकी हमारे यहाँ पर मेल हमारे साथ ऑडियंस में हमारे मेहमानों में मौजूद हैं, आप उनको देखेंगे तो अंदाजा होगा उनकी तैयारी। ये और बात है कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं और वो जरा भागदौड़ उनकी जरा कुर्बानी भी होती है तो कसाई के पीछे भागना। ये वो ईद होती है जिसमें मर्द और औरत दोनों शाना बशाना जो है मिलजुल कर हिस्सा ले रहे होते हैं। तो मेरा तारुफ कराते चलो, हमारा तो जबरदस्त पैनल है। शानदारा गुलजार साहिबा मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, अपना नाम बनाया है आपने पार्लियामेंट्री बिजनेस पे भी। शानदारा साहिबा बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक, अख्तर मुबारक शाह। सोनिया लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पेशल ट्रेनर हैं। इनसे जानेंगे ईद उल अज़हा के मौके पर किस किस्म की ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि खाना तनावल करने के साथ साथ आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बरकरार रखना होता है। शी इज ऑल्सो और कुलीग और अपना शो भी होस्ट करते हैं वर्ल्ड व्यू के नाम से। सोनिया थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। माशाल्लाह आपने बहुत ही खूबसूरत लिबास पहना है। ईद मुबारक टू यू एज वेल। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। नाज बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगेन अ वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन, मेंबर नेशनल असम्बली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। इनसे जानेंगे कि सिंध का क्या रिवायत कल्चर होता है, ईद के मौके पे कराची की क्या सूरत हाल होती है। आपको भी वेलकम करते हैं। सैयद जावेद गिलानी साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मुस्लिम हैंड्स के जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल सतह पर काम कर रही है और इनके काम जो कारहा नुमायाँ हैं वो भी हम गिलानी साहब से जानेंगे, उनको भी वेलकम करते हैं। आपको भी ईद मुबारक। अवैस न्याजी साहब मौजूद हैं और अवैस न्याजी साहब का मैं आपसे ये तारुफ कराऊंगा कि ज़बरदस्त किस्म की इनकी पेडिग्री है। आप तुफैल न्याजी साहब के नवासे हैं और उस्ताद शादीन साहब के पोते हैं। और ये बताते चले तुफैल न्याजी साहब से हर कोई वाकिफ है, हाउस होल्ड नेम। और उस्ताद शादीन साहब जो हैं वो तुफैल न्याजी साहब के भी उस्ताद रहे हैं और आपके दादा थे। तो तुफैल साहब अवैस, हाँ बड़ा खूबसूरत, बिल्कुल जबरदस्त किस्म का इम्तिजाज है। आपको भी ईद मुबारक। और जैसे फरा कह रही थी माशाल्लाह आपने भी जबरदस्त किस्म के कपड़े पहने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपको। हाँ, अरीब अजहर नोज नो इंट्रोडक्शन, जबरदस्त सिंगर हैं और पीटीवी के लेजेंडरी मैनेजिंग डायरेक्टर असलम अजहर साहब के साहबजादे हैं। अरीब आपको भी वेलकम करते हैं, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। अरीब की अपनी खसूसियत यह है कि इनकी बड़ी जो आवाज़ है उसको बड़ी डिफरेंट है। अच्छा। जैसे पाकिस्तान की कुछ फोक की आवाज़ें बड़ी डिफरेंट रही हैं और उनकी अपनी एक अलग इंफरादियत उनकी पहचान रही है। लाइक वेरी ग्रेट नेम्स, रेशमा हो गई या जैसे तुफैल न्याजी साहब का जिक्र करें। अरीब इज़ वन ऑफ दोज सिंगर्स जिनकी आवाज़ की इंफरादियत इनकी खास पहचान है। आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ हिज वॉइस। थैंक यू सो मच। जी जबरदस्त। तो फरज से आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल गए। अब हम सुनेंगे कि जो आवाज उसमें क्या इंफरादियत है। तो मेरे ख्याल लेडीज फर्स्ट शानदाना से स्टार्ट करें। कैसी हैं आप शानदाना? हाउस लाइफ ईद कैसी गुजरती है? टायरिंग थी, गर्मी है, थकावट है। यहाँ हमारी ईद सिंपल होती, सादे लोग हैं यहाँ पे। इलाका मैंने काफ़ी टीवी शोज से बताया है कि ये तालिबान ज़दा या तालिबान शुदा इलाका है। तो यहाँ बहुत अरसे बाद एक सेंस ऑफ सेफ्टी आया है। तो सिंपल हैं लोग यहाँ पे,
زیادہ مواقع تعلیم کے نہیں ہیں, ہسپتال نہیں ہے یہاں پہ, سو لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ میل جول ہو, لوگوں کے پاس جائیں. لیکن آپ کتنا پارٹیسپیٹ کرتی ہیں عید کی جو ٹپکل ریچولز ہیں, یا بکرا جانا, خریدنا پسند کرنا؟ نہیں, ہمارے ایسے کوئی ریچولز نہیں ہوتے جی. جوائنٹ ہوتی ہے ہماری قربانی, اور فیملی کرتے ہیں, بڑے کرتے ہیں, چاہے عورتوں یا مرد ہوں. تقسیم تو کرتی ہوں گی نا آپ, کچھ تو حصہ ڈالتی ہوں گی. اب ران کس کو دینی ہے, اگلی کس کو دینی ہے, پچھلی کس کو دینی ہے, سارا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. پر میں بتاؤں جس علاقے سے وہاں ہم تو بکرے کی دمبا بہت زیادہ کیا جاتا ہے. ہمارے نہیں, ہمارے بڑا جانور بڑا ہوتا جانور ہے جی. ہاں, تو وہ خواتین کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے قربانی کے, اس میں ان کی سے ہوتی ہے کہ نہیں یہ نہیں یہ والا جانور لینا ہے, یا اٹس ٹریڈیشنل جی, مور اور لیس. یہاں پہ اتنا اربن سینٹرز کی طرح نہیں ہے جہاں پہ بہت سوچ ہوتی ہے. یہاں پہ بہت چیزیں آٹومیٹسٹی بھی ہوتی ہیں کہ یہ چلتا آ رہا ہے تب یہی کرنا ہے. اور ڈسٹریبیوشن میں بہت لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے, وہ کوئی اسلامک فارمولا نکالا ہوا ہے کہ جی ایک اپنا حصہ ہے, دوسرا حصہ ہے, تیسرا. بٹ ہمارے یہاں سب کچھ ہی دے دیتے, کوئی حصہ شصہ نہیں ہوتا, اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے, دینا ہی قربانی ہے نا. وہ جو بہت گرمی ہے, بہت گرمی ہے, انشاءاللہ 5-6 سال بعد اس وقت بہت گرمی ہے جی. آپ کا بھی نا 5-6 سال کے بعد کا پروگرام ہے سکوں وغیرہ کی پارٹی کے لیے اینڈ فیسٹیوٹی کے لیے, گیدرنگ کے لیے؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کے تمام ویورز کو اور جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, نہ صرف ان کو بلکہ پوری مسلم امہ کو عید کی مبارکباد دیتی ہوں. اور اسپیشلی اس عید کا تو انتظار جو ہے وہ بچوں کو, بڑوں کو, مرد ہوں, خواتین, اور جس طرح آپ نے کہا کہ صرف خواتین نہیں, اس عید میں مرد اور خواتین شانہ بشانہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس فیسٹیول میں یہ ہے کہ ایک تو فیملی گیٹ ٹوگیدر کا موقع مل جاتا ہے. میرا خیال ہے ہماری تو سیاسی زندگی وہ اتنی حاوی ہو گئی ہے ذاتی زندگی کے اوپر کہ اب بہت کم وقت ملتا ہے کہ فیملی کے ساتھ ہم گزار پائیں. لیکن اس چیز پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ روایتی طور پہ جو ایک جو قربانی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, اس میں سیکریفائس کے بعد گوشت کی ڈسٹریبیوشن کا عمل ہوتا ہے. اور مجھے اس چیز میں بڑا اچھا رکھتے ہیں اور میں یہی بات کرنے لگی ہوں, بیکاز دیکھیں آپ کی تربیت ہوتی ہے. میری تو بچپن سے جو تربیت ہوئی ہے میری والدہ سے اور فرام مائی گرینڈ مدر, وہ یہی ٹریننگ ہوئی ہے کہ یہ عید قربان میں جو گوشت ہوتا ہے یہ تقسیم کرنے کے لیے ہوتا ہے, یہ شیئرنگ ہوتا ہے, لوگوں کو آپ شیئر کرتے ہیں. اسپیشلی آپ حالات دیکھیں, اس مہنگائی کے دور میں لوگ افورڈ نہیں کر پاتے, تو ان کو آپ زیادہ سے زیادہ مستحق لوگوں کو اپنے آس پڑوس میں ہر جگہ, ایون یہ کہ جہاں پہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں ادھر بھی جا کے دیتے, تقسیم کرتے ہیں, تاکہ اس کی خوشیوں سے کوئی محروم نہ رہے. اور میں خود بھی کوشش کرتی ہوں کہ اس میں پارٹیسپیٹ کروں, کیونکہ ہر چیز میں ایک سبق ہے, ایثار کا سبق ہے, قربانی کا سبق ہے, اور یہ دین ہمیں جو درس دیتا ہے اس کو اگر ہم آج پریکٹس خود نہیں کریں گے تو جنریشنز کو ہم کیا میسج دیں گے. تو آئی تھنک ایک لرننگ بھی ہوتی ہے, آنے والی جنریشنز کو, بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ دس از واٹ آر ریلیجن ٹیچرز آس, اور یہ آپ نے بھی آگے کنٹینیو کرنا ہے. بات کی میں سنیوں کو اوپن کروں گا. آج کل میں نے یہ بھی کانسیپٹ دیکھا ہے کہ قربانی ہمارے دور میں تو دور سے مراد یہ ہے کہ میں تو بزرگ نہیں, لیکن جب بچپن تھا تو قربانی کا جانور آتا تھا, اس کو بچے ہم لوگ بڑا کھلاتے تھے, پلاتے تھے. اب تو یہ جو ٹرینڈ شروع ہے, میں جاوید صاحب سے پوچھوں گا, عیدی ویلفیئر میں دے دیتے ہیں, یا سیلانی ویلفیئر میں دے دیا, یا مسلم ہینڈس کو کہہ دیا, یا کہہ دیا کہ تھر میں قربانی میں ہمارے پیسے ڈال دو, کشمیر میں کر دو. تو سنیے, یہ از اٹ گڈ, یا جو اپنی روایات تھی کہ خود بکرا جا کر خریدیں, لے کر آئیں, قربانی ہو اس کو دیکھیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو ہم گھر میں کرتے ہیں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کے آگے جو بچے ہیں, جو فیملی ہے, وہ سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, انوالوڈ ہوتے ہیں. لائک میری فیملی میں بھی جب قربانی ہوتی ہے, ہمارے ہاں تو قصائی بھی باہر سے نہیں بلاتے, ہماری فیملی کے لڑکے, بھائی, ابا سب لوگ مل کر قربانی کرتے ہیں. پورا گھر انوالوڈ ہوتا ہے اس قربانی میں. اس کے بعد خواتین کو آوازیں لگتی ہیں کہ یہ جی یہ چیز لے جاؤ قربانی. ایگزیکٹلی. اور وہ اصل میں یہ ساری لرننگ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھر میں بچے نہیں ہیں, ان کی فیملیز باہر شفٹ ہو گئی ہیں, صرف بڑے ہیں, ہمت نہیں ہے, بزرگ لوگ ہیں, کر نہیں سکتے, کوئی بیمار ہے, تو وہ زیادہ پھر مناسب سمجھتے ہیں کہ گھر میں اتنا زیادہ بکھیڑا کرنے سے مناسب یہ ہے کہ ہم کہیں باہر دے دیں, کیونکہ ڈسٹریبیوٹ کرنا بھی ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے. اور پھر ایسے جو گھر میں بزرگ ہوں یا بیمار افراد ہوں وہ نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے بڑا ہیسل ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ عیدی میں دے دینا یا کسی آرگنائزیشن میں دے دینا زیادہ مناسب
पॉसिबल है, लेकिन अगर आप घर में माशाल्लाह हेल्दी हैं, बच्चे हैं, एक बड़ी पूरी आपकी फैमिली है, तो मेरा ख्याल से घर में करना कुर्बानी को प्रेफर करना चाहिए। चलिए बिफोर यू गो टू मर्दाना डब्बा, तो हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी ईद कैसी गुजर रही है, क्योंकि हम ईद भी मना रहे हैं, आप देख रहे हैं काफ़ी लोग जो है वो बारबेक्यू एंजॉय कर रहे हैं। इनसे जानेंगे इनकी क्या मसरूफियात होती है, किस तरह हट के गुजारते हैं। छोटा सा चलेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए, वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक, ईद मुबारक आप सबको। और जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और सबने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन सोनिया ने जो बात की उसका मतलब ये है कि ईद सिर्फ ये एक फेस्टिविटी है, इसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है ना वो खुशी भी है कि हमने इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करना है कि हमने अपनी ज़िंदगी में हिस्सा जिस तरह से अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया सबका रखने के साथ साथ उनके साथ खुद भी शामिल होना है। लेकिन जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा सा मामला फ़र्क भी है, आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग तरह से भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे साथ गिलानी साहब मौजूद हैं, तो बेहतर तौर पे बता सकेंगे ये कितना मतलब ठीक है कि दे देना, जैसे आपको दे दिया या और जो लोग देते हैं वो कौन होते हैं जो कि आपको कहते हैं हमारी तरफ से कुर्बानी करते हैं? बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में तो सबको ईद मुबारक। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक तो आपने दोनों चीज़ों को अगर हम साथ लेके चलें तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है। एक आज से 30 साल पहले अगर आप देखें तो शायद चैरिटी का ये तस्वर नहीं था और स्पेशली इस्लामिक चैरिटी का तस्वर नहीं था जो अब है। और जब आप कुर्बानी के हमारे कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे या आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे तो ये ज़्यादा जो कुर्बानी का फंडिंग रूट होती है वो डायस्पोरा से होती है। मतलब यहाँ से बैठा हुआ कोई बंदा बरतानिया में है या यूरोप के किसी मुल्क में है, यूएसए में है, तो वो ये चाहते हैं कि उनकी कुर्बानी उस जगह पे हो जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो मैं इसको ज़्यादा ये समझता हूँ कि जब से आपकी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस बनी और या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर अच्छे बने तो उससे ये चीज़ें ज़्यादा रूट हो गई और हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। और ज़्यादा ये भी तो हो सकती है ना कि लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में पावर्टी ज़्यादा, जैसे नाज़िर साहब जिक्र करी थी, गुर्बत इतनी ज़्यादा, वो समझते हैं कि यहाँ पर तो हम तकसीम करेंगे तो शायद उतने मुस्तहिकीन तक ना पहुँच सकें, अगर बैक होम पाकिस्तान में हम दे देते हैं तो शायद बहुत सारे ऐसे लोगों तक पहुँच। यही है कि जब आप यूरोप में कोई बंदा बैठा हुआ है तो उसको वो लेने के लिए कोई नहीं मिलता कि वो कुर्बानी किसको देंगे, तो उसका मुस्तहिक तो बैक होम बैठा हुआ है। तो वो जब रूट होता है तो मतलब मैं आपको अपना बताऊं तो हम सबसे बड़ी जो चीज़ जो है, सबसे बात है कि आपकी सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग की बात, पहली बात तो ये है कि आप उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी जो चीज़ है कि वो आप उसकी फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करते हैं। और तीसरी ये है कि आप जो है अपने माशरे में तमाम उन लोगों को शामिल करते हैं शायद जो इग्नोर रह जाते हैं। और चौथी जो बड़ी बात है कि हम जिस तरह से देखते हैं कि हम लोग शायद ईद जो है अपने घर वालों से नहीं करते, वो 3 दिन हमारा स्टाफ, वी हैव 1900 स्टाफ अक्रॉस पाकिस्तान, तो मैं ये समझता हूँ कि वो 3 दिन लोगों के साथ गुजारते हैं रादर देन स्टेइंग बैक विद द फैमिली। और उनकी छुट्टियाँ हम उसके बाद करते हैं, हम उसके बाद अपने घरों को जाते हैं। मैं तो डेफिनेटली डायरेक्शन पे होता हूँ, तो मैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम लोग भी उसी तरह से करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि सदका है कि एक बंदा अपनी फैमिली को छोड़ के और मैं शायद इसको तफसील में ये बताऊँ कि वी ओनली मुस्लिम हैड इन पाकिस्तान इस दिस ईयर विल बी रीचिंग अराउंड 70,000 हाउस होल्ड, ठीक है, विच विल बी अराउंड 500,000 पीपल, ठीक है जी। तो वो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान और एजे के है। तो आप ऐसे घर और हम तो गुर्बत की उस चीज़ को समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हम तो बड़े वो कहते हैं ना कि जी वैसे भी हमारा दीन एतदाल की हमें दर्स देता है, तो ऐसे लोग भी जिनको शायद साल में गोश्त खाने को मिलता भी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो कि माशरे के हर फर्द को एक जिम्मेदारी से सोचना है कि उसका हमसाया अगर भूखा होता है
تو کیا وہ پیٹ بھر کے سوئے گا تو اس کو نیند کیسے آئے؟ اور گیلانی صاحب ہمسائیگی کا جو تصور ہے وہ اس صرف ساتھ والا نہیں ہے، ہمسائیگی کا ایک دائرہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ نہیں کہ دیوار ملی ہوئی ہے تو ہی ہمسایا، وہ تو نزدیک ترین ہمسایا، مگر آپ کے علاقے میں بھی اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی خاندان یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ قسم پرسی غربت یا مسائل کا شکار ہے، تو بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ یہ اگر اس تصور کو ساتھ یہ دیکھیں تو ہمسائیگی میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں تو ایک کلچر تھا نا، جب آپ کے اندر گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی تھی تو آپ اپنے 4-5 گھروں میں بھیجتے تھے، اس سے ایک اپنا آپ اپنے کلچر کو دیکھیں تو ویری رچ، تو ہمیں اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، شیئرنگ کا کانسیپٹ ہے۔ کہ حمید بتائیے گا یہ آج کل یہ بھی تو بڑا چل رہا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں 50 لاکھ کا بیل اور اتنا بڑا گجرانوالا میں بکرا میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا ہم خاص طور پہ اس کو خوراکیں کرواتے ہیں، یہ اس کو آپ بھی اپنا جانور مطلب قربانی کا خود جا کر خریدتے ہیں یا سب بلڈ کیا ہوا ہے آپ نے بھی یا کوئی اور لے کر آ جاتے ہیں، اور اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ کتنا بڑا ہونا چاہیے بکرا، مضبوط ہونا چاہیے، چھوٹا ہونا چاہیے، ذرا ہمسائے والے بچے بھی شو آف کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वैसे. सम टाइम आप जो कुर्बानी करते हैं वो अगर तो आप माइंड सेट होता है ना. कुछ लोग होते हैं वो उनका कुर्बानी की तरफ या वो एक जो हमारी चलती आ रही है रस्म उसकी तरफ जो है वो कॉन्सेप्ट होता है. सम टाइम कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं जी हमने ज़रा दिखाना है, ज़रा शोशा भी मारना है, चस्का भी होना चाहिए. तो वो अगर आपका कॉन्सेप्ट वो वाला है, मैं वो वाला नहीं हूँ. मैं बिल्कुल भी, मैं अपने म्यूज़िक में फील्ड में भी, आप नॉर्मल ज़िंदगी में मैं बड़ा एक नॉर्मल सुकून पसंद आदमी हूँ. अपने काम से ही टाइम नहीं मिलता. कोशिश होती है कि भाई या कज़न या कोई मोस्टली कोई मामू किसी का, अगर हमारे फैमिली में ट्रेंड है कि जी मामू हैं वो एक एक्सपर्ट हैं बहुत ज़्यादा. मामू एक्सपर्ट. हाँ, तो उनको पता है कि जी सबको ला के फैमिली ने ना ऐसा कोई एक बंदा एक ऐसा मामू होता है जिसको ये कह के कि ये एक्सपर्ट है उसको झोंक देते हैं. वो बन जाते हो. लेकिन आप जब हर साल उस बंदे को इतना वो सर चढ़ाते एक्सपर्ट है आप, देखिए आप तो आप फिर एक्सपर्ट उसको कर देते हैं. हैं. तो फिर कोशिश मेरी यही होती है कि मोस्टली या बड़े भाई हो गए या कज़न या कोई भी जिस तरह से कहीं से दाव लग रहा हो. अच्छा. हाँ, सम टाइम अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं खुद भी ड्यूटी कर रहा होता हूँ. लेकिन उसमें वो दिखाना या वो कुछ खुराक है और मतलब के गोश्त तो आपको पता है सुरीले लोगों की खुराक और खाना जो है मशहूर है. आपने शायद इनके घरों के खाने खाए नहीं. सुरीले बहुत बुलाया नहीं. अब शायद इसके बाद मैं बुलाएंगे. खुद खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ. मैं खुद बहुत अच्छी कुकिंग करता क्या ईद के दिन क्या बनाया आप? हूँ. वैसे तो फैमिली में घर वाले ही बनाते हैं सारा. ये ना कहेगा भी कोई मामू या मानी नहीं, लेकिन जो भी बनाएगा अच्छा बनाता है अल्हम्दुलिल्लाह. हमारे खाने सच में फर्क ये है कि करेले गोश्त हो गए, कीमा, बहुत जिंदगी का मेरा जो पूरा एक जिंदगी का हिस्सा गुजरा हुआ है एक फनकारों के साथ, असल फनकारों के साथ. ठीक है. तो वो हमारे खाने एक बार की मुझे बात अच्छी तरह याद है यार, लेकिन ये बड़ी करेले तो नहीं खाते. एक नहीं करेले खाते हैं हमारे यहाँ फैमिली में. सीरियसली हमारे यहाँ फैमिली में गोश्त को इसी तरह ही खाया जाता है कि किसी पालक में ऐड कर दें, करेलों में ऐड कर लें, इस तरह से, ताकि वो ज़्यादा उसका फ्लेवर हो जाता है. और सुरीले खाने की मैं एक चीज़ और कोट करूँगा. बहुत पुरानी बात है, 7-8 साल पुरानी. मैं PTCL फ़ोन ज़्यादा होते थे तो मैंने फ़ोन पिक किया तो सजाद अली साहब का फ़ोन. ठीक है. तो मैंने बाबर मामू से बात करा दी. मैंने कहा बात है. तो वो सजाद भाई आए हुए थे काफ़ी दिनों से, इस्लामाबाद ठहरे हुए थे. तो उन्होंने कहा मैं आज आ रहा हूँ, काफ़ी दिनों से होटल के बिसुरे खाने खा कर के तंग हो गया हूँ. तो दैट्स द रीज़न कि वो कौन सा वाला खाना होता है, वो कितना सुरीला होता है. अच्छा. ये खा के पता चलता है. ये तो खा के चाहिए. जो आपके अपनी गिटार है अरीफ भाई, तो यहाँ भी सुरीले खाने होते हैं. बिल्कुल. मेरा ख्याल में कि फनकारों की जो है ना वो दो ही चीज़ों से लगन होती है फनकारों को, एक सुर से और एक खाने से. तो जितने जो एक जिस्म की ग़िज़ा से है जी, एक रूह की ग़िज़ा से एक जिस्म की ग़िज़ा से, एक जिस्म की ग़िज़ा से. बिल्कुल बेशक. तो ये करेले गोश्त की तो बात की, ये तो खास तौर पे हमारे खित्ते में मशहूर बात है कि जो है घराने वालों को खास तौर पे करेले सबसे पसंद भी ये लगते हैं और सबसे अच्छे पकाते भी वो हैं. करेले गोश्त करेले गोश्त में ही वो बिल्कुल ऐसी चाहिए होती है जिससे आपकी पिच भी महफूज रहती है. इसके लिए भी अच्छा होता है, गायकी के लिए भी. मतलब अब मैं क्योंकि घराने वाला नहीं हूँ, ये आपको अवेयर ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे कि इसमें टोटका क्या है, इसके पीछे इल्म क्या है. घराने वाले नहीं है लेकिन म्यूजिक बहुत अच्छा वाला कर रहे हैं म्यूजिक, और इनको करेले की वैल्यू का पता है. करेले गोश्त खाएं तो कुछ सुनाए ना फिर करेले गोश्त. नहीं, जरूर. मैं एक और बात करना चाहूँगा. आपकी जो पहली जो गुफ्तगू चल रही थी, मैं समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है दुनिया के साथ साथ चलने से. तो ये कि कुर्बानी का जो मकसद था, एक तो ये था कि गरीबों की, हकदारों की, ज़रूरतमंदों की मदद की जाए, और दूसरा जिस तरह आपने फरमाया कि एक कम्युनिटी डेवलप करना, भाईचारा डेवलप करना.
तो ये चीज़ें देखें उस दौर में रसूल पाक के दौर में कोई सनती लेवल पे फार्मिंग तो नहीं होती थी, ठीक है। उस वक्त गोश्त उतना नहीं खाया जाता था जितना आज हम खाते हैं। आज तो हम रोज जो है कोई कहते हैं कि वो खाना मुकम्मल नहीं हुआ जब तक गोश्त ना हो। एक चीज और मैं कहना चाहूँ कि फौजी भी participate कर सकती हैं आप लोगों को। हम क्योंकि ये डब्बा अलग अलग नहीं है। हम पूरे पाकिस्तान में स्कूल भी रन करते हैं, अक्रॉस द ग्लोब भी करते हैं, और फोकस जो है वो ऑर्फन्स और पूरा सब का पूरा वो बच्चा जो, तो एक इल्यूमिनाई का तस्वर जो है ना, अब हम ये क्रिएट कर रहे हैं कि उस बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस जाना चाहिए कि अगर मुझे किसी ने पढ़ाया है तो मैं कल देने वाला बनूं। तो दिस इज सम ऑफ द थिंग कि इस वक्त अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन में वो जितने बच्चे हैं वो हमारे वॉलंटियर होंगे, सो दे विल गो इनटू देयर कम्युनिटीज एंड दे विल नाउ डिस्ट्रीब्यूट नाउ। लेकिन शाबाश ये जिस चीज की बात कर रहे हैं यही कल्चर हमारे घरों में, जैसे सोनिया ने बात की है बड़ी खूबसूरत, कि अगर हम अपने घर में ये एक सालाना फेस्टिवल लगाते हैं तो हमारे बच्चों को ये लर्निंग होती है ना कि सुन्नत इब्राहिमी है और हमने इसको कंटिन्यू करना है, इस लेगेसी को। तो आप चूंकि अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता रही थी कि वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कि खवातीन इतनी ओपनली पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, तो यू आर लिविंग इन टू वर्ल्ड्स एक्चुअली। एक ये दुनिया इस्लामाबाद की दुनिया जहाँ पे यू आर वोकल, यू आर एक्सप्रेसिव, यू आर रिप्रेजेंटिंग वुमेन। एक वो दुनिया है जहाँ पे औरत की कोई आवाज़ ही नहीं। तो कंपेयर कीजिएगा कि हाउ इज दिस फीलिंग ऑफ लिविंग टू एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड, दो मुख्तलिफ दुनियाओं में रहने का तजर्बा कैसा है? इतना सारा 2-3 बातें हैं। आप दोनों जितनी कोशिश करें कि शो लाइट रखें, मैं उसको सीरियस की तरफ लेके जा रही हूँ, तो मेरी माजरत पहले से। 2-3 बातें हैं इसमें। देखिए, जब अल्लाह ताला ने ईदें रखी किसी वजह से रखी थी। कुछ त्यौहार होते हैं जो बगैर किसी रीज़न होते हैं। खुश होना अच्छी चीज़ है, हर वक्त खुशी का रीज़न नहीं होना चाहिए, लेकिन खासकर जो ईद उल फितर, ईद उल अज़हा है। ईद उल फितर एक हम अपने जिस्म की कुर्बानी करते हैं, अपनी रूह की कुर्बानी करते हैं, अपने सब्र का टेस्ट होता है, और फिर एक खुशी उसके बाद में होती है। ये फिर 2 महीने 10 दिन बाद एक और इसमें जो हमारा आई थिंक जो अंदर से अल्लाह ताला मादा ठीक करना चाह रहा है वो एग्जैक्टली यही है कि जो चीज़ मुझे चाहिए क्या मैं दूसरे को दे सकता हूँ। कुर्बानी का ये मतलब नहीं है कि जो फालतू मुझसे मैं किसी को दे दूं या पुरानी हो तो मैं दे दूं। कुर्बानी का मतलब है कि जो मुझे चाहिए लेकिन मैं किसी और को थमा दूं। अब मैं एक पर्सनल एग्जांपल दूंगी। जिस तरह गिलानी साहब ने बात की, मेरे वालिद का कुल था, अल्लाह उनको बख्शे, और कुछ खवातीन थोड़ा सा तमाशा आवाज़ ऊंची की उन्होंने, तो मैं देखने की कि क्या मसला है। तो वहाँ पे एक कोई औरत थी, गांव की थी, इलाके की होगी, और उसने 2-3 प्लास्टिक बैग्स में गोश्त जमा किया हुआ था, और उससे हमारी कोई बस ठेकेदारी कह लो, उन्होंने उनको नाराज़ हो गए कि इस तरह आपने क्यों किया। तो वो औरत बेचारी मुझे कहती है कि उसने सच बोला, ऐसा हमारे इलाके में सब फरिश्ते भी हैं बट ज़्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हैं। शी सेड कि बीबी हम सारा साल इंतज़ार करते, शादियों पे हमें कोई बुलाता नहीं है, तो हम बड़ी मैयत का इंतज़ार करते हैं कि कोई ऐसे घर में मौत हो जहाँ पे गोश्त बनेगा, तो हम वहाँ जाते हैं और इकट्ठा करते हैं और हफ्ता 2 वो खाते हैं। तो उस वक्त जो मुझे यतीमे का एहसास हो रहा था वो 1 सेकेंड में उड़ गया, वो मेरी सेल्फ पिटी ख़त्म हो गई। और देन आई रियलाइज कि मेरे बाबा हमेशा लोगों को डांटते थे, क्योंकि अक्सर मैं आपको बताया ना, हमारे लोगों को हमेशा गलत मौक़ों पे अहादीस नहीं बन जाती, नऊज़ुबिल्लाह, कि जी मेरा हिस्सा है, मेरे फ्रिज का हिस्सा है, ये मेरे ड्रॉर का हिस्सा है, ये मेरे चाचे का हिस्सा है। तो 3/4 गोश्त घर में रह जाता है, 3/3 और 1/3 लोगों में दे देते हैं। तो तब मुझे ये फील हुआ कि आप किताबों में भी पढ़ते हैं, आप टीवी पे भी देखते हैं, लेकिन जब तक आपको खुद किसी की भूख नजर ना आए ना, आप कभी भी उसकी तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते। और तीसरा जो आपने बात की, लिविंग इन 2 वर्ल्ड, अगेन मेरे बाबा अल्लाह उनको बख्शे, उन्होंने ये बात कही थी, हमारे इलाके में अभी भी खवातीन बुर्के ही पहनती हैं, और उन्होंने खास इसका इंतजार किया कि मेरी लड़ाई हुई थी उनसे कि मैं कचहरी में नहीं जाऊंगी, मैंने अदालत नहीं जाना, वो गंदी जगह है। परसेप्शन तो ये है ना कि थाना, कचहरी और पटवार खाना, वहाँ औरतें नहीं जाती। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैंने ज़बरदस्ती आपको वकील इसलिए बनवाया कि एक दिन आपका बुर्का उतरेगा। मैं गांव में पराई औरतों को नहीं कह सकता कि बुर्का उतारो, आपको कह सकता हूँ, अपनी बेटी को। और इसकी वजह से लड़कियां डॉक्टर भी बनेंगी, इंजीनियर भी बनेंगी, डेंटिस्ट भी बनेंगी, औरतों की खिदमत कर पाएंगी, जो आजकल मर्द कर रहे हैं। तो अगर पर्दे का इतना ही शौक है तो औरतों को तालीम दे। सो वो 2 दुनिया में हमेशा से मैं रह रही हूँ, आई एम ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ दैट। लेकिन आई थिंक अल्लाह ताला अगर मौका देता है, जरूरी नहीं है कि हम ओवरनाइट दुनिया बदल दें, छोटी छोटी चीज़ों से फर्क पड़ता है। तो सॉरी फॉर द सीरियस आंसर। अच्छा सुनिए, आप भी कुछ बताइएगा ना। ये तो आपने बहुत अच्छी एक्टिविटी बताई, तो क्या ज़्यादातर फ्रिज या डीप फ्रीजर में गोश्त होता है या बांध दिया जाता है, और दूसरा कुकिंग क्या होती है? अल्लाह ताला ने मुझे बड़े दिल से नवाजा है। मेरा तो दिल चाहता है जो मेरे पास भी है मैं वो भी जो है वो डोनेट कर दूं। ये स्पिरिट होनी चाहिए।
जी, और सिर्फ यही नहीं, मैं वैसे भी मैं ब्लड डोनेशन भी देती हूँ और इकट्ठा भी करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेरेंट्स ने इस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग की है कि देने वाले बनो। मैं कराची से बिलोंग करती हूँ जी। तो हमेशा से हमें यही सिखाया गया है कि देने वाले बनो, जितना आप दोगे अल्लाह ताला आपको डबल अता करेगा। तो वो जो सोच और वो जो नीयत है ना, तो वो नीयत जो है बस वो बांधी हुई है। और कुर्बानी का जितना भी जो हमारे यहाँ अपना जो हमारे लिए जो रखा जाता है घर वालों के लिए, मेरी कोशिश होती है कि देखिए हम तो फिर भी खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खरीद सकते, या बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कुर्बानी होने के बहुत देर बाद आते हैं, 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जो आपका कूड़ा उठाने वाला है, जो आपके घर में आसपास काम करने वाले हैं, जो गांव गए हुए होते हैं छुट्टियों पर, गार्ड्स वगैरह, वो आते हैं बाद में। तो मैं उनके लिए एक्स्ट्रा हिस्सा बना के रखती हूँ और फिर मैं उनको भी देती हूँ। जो हमने बात की, क्या कितना खाना चाहिए? बाज़ दफ़ा तो लोग बहुत ज्यादा खा जाते हैं, तो फिर वो मैंने कहा ना, वो फिर हजमुला उसकी गोलियां फांगनी पड़ती हैं या कोई और वॉक करनी पड़ती है। क्या होना लोगों के ना दिमागों में कॉन्सेप्ट शायद ये होता है कि बस ये जो ईद पर मिल रहा है इसके बाद नहीं मिलेगा वो बारबेक्यू। आई डोंट नो, मतलब ये आप सारा साल ही खाते हैं। वो तो चले रिलीजियसली नहीं, वो तो रिलीजियसली एक स्पेशल इसकी वो चीज आ गई ना, अदरवाइज तो बारबेक्यू अब ऐसे भी खाते हैं। चलिए ठीक है, अब एक माहौल बंधा हुआ होता है, सारा दोस्त अहबाब रिश्तेदार फैमिली सब आप मिलकर खा रहे हैं, बस ये कि अपना पेट समझ के खाइए। हाँ, अपना पेट समझ के। और पेट में दर्द तभी होता है जब आप दूसरों का हिस्सा भी खाते हैं। अगर सिर्फ अपना हिस्सा खाया हो तो फिर नहीं होगा। एम्प्टी स्टमक कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे होते हैं लोग, फिजी ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, और वो क्योंकि ईद पर बिल्कुल खुली छुट्टी होती है। अगर आपने नोटिस किया हो सकता है चीट डे, नहीं कीजिए चीट डे, बट वो इतना भी ना हो ना कि फूड पॉइजनिंग में वो कन्वर्ट हो जाए। अगर आप नोटिस करें तो आफ्टर ईद सबसे ज्यादा जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं वो स्टमक प्रॉब्लम की वजह से जाते हैं, क्योंकि वो इतने स्पाइसेस, इतनी फ्रिजी ड्रिंक्स, मीठा इतना ले चुके होते हैं, इतनी कैलोरीज साथ में इनटेक हो चुकी होती हैं, इतना कुछ फूड पॉइजनिंग शुरू हो जाती है लोगों को। और ऐसे बहुत सारे स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता समहाउ, क्योंकि आदत नहीं है ना स्टमक को भी एक के बाद एक के बाद। अब दिन में अगर आपने कहीं पर आपका लंच फैमिली के घर, तो शाम का जो डिनर है वो आपके ससुराल में है, दरमियान में आप कहीं से होते हुए चले फिर आपने कुछ खा लिया, वो बैक टू बैक चीजें चल रही होती हैं खाने पीने के मामलात में। एंड स्पेशली ईद के जो त्यौहार हैं वो खाने पीने के ही होते हैं। हमारे यहाँ तो इंजॉयमेंट खाना पीना ही है ना, मिलना मिलाना खाना पीना। हमारे यहाँ तो यही इंजॉयमेंट है कि अच्छा खा लेते हैं बेस्ट के मुकाबले में। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये जो हमारे जितने भी मजहबी फरीज़े हैं, जो स्पेशली ईद का जो त्यौहार होता है, इसमें कोई ना कोई पैगाम है, कोई मैसेज है हमारे लिए, और वो मैसेज हमने आगे वाली जनरेशन को भी देना है। जो हम सीखे हैं बचपन से, जो चीज़ें हमने देखी हैं कि जब आप कुर्बानी कर रहे होते हैं उसके अंदर कितने हिस्से होते हैं, आपके रिश्तेदारों का हक है उसमें, आपके नेबर्स का हक है, आपके अहबाब का हक है। लेकिन बात यह है कि आजकल लोगों को ये नहीं पता होता हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है। अब तो ये कल्चर आ गया, पहले तो एक आस पड़ोस नेबरहुड का जो कॉन्सेप्ट था वो अब खत्म होता जा रहा है। इससे ये होता है कि आप अपने नेबर्स का हक होता है, उनको आप देते हैं, आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है वैसी लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है कि आप सोशलाइजेशन अपने रिश्तेदारों से भी व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं। लोगों का बस ना चले तो ये भी जो है वो फूड पांडा के हवाले कर दें और गोश्त जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवा दें। अरीब हमारे साथ हैं और मेरा ऑल सेट गिटार के साथ। एक धमाल है तरह मुनफरिद, मेरा ख्याल में कम आप शायद जानते होंगे, वरना काफी लोग इससे वाकिफ हैं। हाँ द्वारे सखीलाल हो, लड़ लगियां दी लजपाल हो, लड़ लगियां दी लजपाल। ओ झूले लाल 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 सोना लाल लाल लाल, ओ मुर्शद लाल 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 जीते लाल। सखिया जाने कुल जमाना, सोनिया तेरा सखी घराना। सखिया जाने कुल जमाना, सोनिया तेरा सखी घराना। मैं भी खाली झोली लेके, मैं भी खाली झोली लेके, बांधी आई धमाल हो, लड़
लगियां दी लजपाल हो, लड़ लगियां दी लजपाल। ओ झूले लाल 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 सोना लाल 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 मुर्शद लाल 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 जीवे लाल। वास्ता मुर्शद लाल दा तैनू खाली हथ ना डोरी मैनू। वास्ता मुर्शद लाल दा तैनू खाली हथ ना डोरी मैनू। मैं कमली मिसकीन निमानी, मैं कमली मिसकीन निमानी। जीना हो या मुहाल हो, लड़ लगियां दी लजपाल हो, लड़ लगियां दी लजपाल हो, लड़ लगियां दी लजपाल। वेलकम बैक। एक दफा फिर जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ ट्यून इन किया उनको बहुत बहुत बड़ी ईद की मुबारक। हम कुछ ज़बरदस्त किस्म की गपशप लग रही है, मुख्तलिफ पहलुओं से गुफ्तगू, कुछ संजीदा, कुछ ज़रा लाइट वेन में हम बात करना चाह रहे हैं। कोविड-19 के तनाज़ुर मुस्लिम हैं, क्योंकि छोटी ईद में भी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा थी, अब फिर चौथी वेव का खतरा है और डेल्टा वेरिएंट जो सर उठा रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों की कोई इस हवाले से स्पेसिफिक तैयारी भी होती है? जब से कोरोना शुरू हुआ तो जितना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और कौमी इदारों ने मिलके और जैसे हमारी जैसी इंटरनेशनल NGOs ने मिलके, नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके जितना खूबसूरती से काम किया और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तौर पे काम किया, तो आपका उसको बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको मैनेज किया कोविड के रिस्पांस को। लेकिन जो आपकी बात है कि जब हम कोई इंटरवेंशन करने जाते हैं तो उसके साथ कोविड का के इम्पैक्ट को ख्याल रखना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए और है भी, और इसके वही SOPs हम मैनेज करते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। मतलब अब कुर्बानी के हवाले से अगर आप ये देखें तो हम 3 चीज़ों को एट अ टाइम एड्रेस कर रहे होंगे। पहली ये बात है कि हम जो भी प्रोजेक्ट करेंगे वो कोविड के SOPs के मुताबिक हमें करने चाहिए, जिससे हमने अपने आप को भी बचाना है और कम्युनिटीज़ को भी बचाना है और वायरस के फैलने को रोकना है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो जैसा कि आप ये देखते हैं कि आपकी जो इंटरवेंशंस हैं वो एज पर SOPs, क्या एक आप गर्मी के मौसम में आप ये देखेंगे तो क्या आप फ्रेश मीट लोगों तक पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते, तो टाइम ड्यूरेशन को भी आपको ज़हन में रखना होगा। और तीसरी चीज़ इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जी आपने जो इसका फजला होता है और आप इन्वायरमेंट को हमने कभी जहन में नहीं रखा, क्योंकि हम एक तरफ तो नेकी का काम कर रहे होते हैं लेकिन दूसरी तरफ आप ताफन फैला रहे हो और उससे ये है कि बहुत सारी और बीमारियां फैलती हैं। तो क्या हम इंडिविजुअल लेवल पे और क्या हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पे उसको किस तरह से, ये अवेयरनेस की बात है कि हमें मेरे से लेके एक इंस्टीट्यूशन तक हमारे अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर हम ये नेकी का काम कर रहे हैं तो ये भी एक नेकी का काम है कि हम इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे और हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। और आपको अंदाज़ा है कि ये जितना कुछ हम दुनिया में देख रहे हैं ये क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की वजह से। आपको तो वैसे सबसे ज़्यादा पता होगा कि ये कोविड की वजह से आर्टिस्ट बिरादरी भी बड़ी इफेक्ट हुई है, इससे कि बहुत सारे जो फेस्टिवल्स होते थे या फिर कॉन्सर्ट्स होते थे या म्यूजिकल इवनिंग्स होती थी, गैदरिंग्स होती थी, वो भी नहीं हुई। एग्जैक्टली, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो अफेक्टिव जो तबका हुआ है वो म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट लोग, क्योंकि हमारा काम ही जो है वो पब्लिक के साथ और गैदरिंग का काम है हमारा, और जब तक ये फिर उस पर आप पाबंदियाँ लग जाती हैं और SOPs का ख्याल रखना पड़ता है, तो डेफिनेटली जब जिसका इवेंट है
जब सब लोग वही कॉन्शियस हैं तो इवेंट ही नहीं होगा, और जब परमिशन इदारे की तरफ से भी मिल रही है, आपकी हुकूमत भी अलाउ नहीं कर रही है, इवेंट्स खोल नहीं रही, और तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कैसे कोशिश किया आप? यहाँ पर तो हमने देखा वेबिनार शुरू हो गए, हमने प्रोग्राम किए जूम पे, स्काइप पर, आप लोगों ने क्या उसके लिए इनोवेशन की? देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोट करना चाहूँगा, मैं अपना एक वेब टीवी भी रन कर रहे हैं हम अपना स्टार जैनिक एंटरटेनमेंट के नाम से, फिर मैं अपना अवैस नियाज़ी स्टूडियो के नाम से एक अपना ऑडियो सेटअप रन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मैं बहुत सारे ओएसटीज और बहुत सारे म्यूज़िक प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ, तो फिर ज़्यादा फोकस आपका वहाँ हो जाता है, आप ज़्यादा टाइम वहाँ लेकिन देते अरे हैं। अगर हम ये बात करें हम सेलिब्रिटीज की या बहुत वेल नोन सिंगर्स की बात नहीं करें, हम तो उस छोटे बेचारे ढोलकी वाले की बात कर रहे हैं, हम तो तबले वाले की बात कर रहे हैं, हम तो म्यूजिशियन की बात कर रहे हैं जिसको बिल्कुल काम मिला ही नहीं। ऐसा ही है कि जो आम म्यूजिशियन हैं हमारे मुल्क के, उनके लिए वो बहुत एक मुसीबत का दौर गुजर रहा है। मुझे अक्सर फ़ोन आते हैं हमारे फोक म्यूजिशियन से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता हूँ, वो ख़ास तौर पे उनके लिए सबसे मुश्किल है। जो शहर में हैं कुछ थोड़ा बहुत इस तरह, जो शहर में म्यूजिशियंस हैं उनको कुछ रिकॉर्डिंग का काम मिल जाता है स्टूडियो में, या कुछ जिस तरह इन्होंने कहा कुछ जूम पे या कुछ इस तरह का, लेकिन जो फोक म्यूजिशियंस हैं उनको बिल्कुल भी नहीं मिलता। और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक तो सिंध गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है फोक म्यूजिशियन के साथ, और एक केपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है अपने आर्टिस्ट के साथ। पंजाब में बहुत कम काम हो रहा है, बलूचिस्तान में तो ना होने के बराबर हो रहा है। लेकिन ये कि जो तमाम हमारे जो एक अच्छी क्वालिटी के जो फोक म्यूजिशियंस हैं, बल्कि घराने वाले म्यूजिशियंस भी अगर साथ आप शामिल करें, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हैं, ज़्यादा नहीं है हमारे मुल्क में। मतलब टोटल मिला के मेरा ख्याल में चंद 100 होंगे, कुछ 300-400 कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरा ख्याल में कि ये हुकूमत के लिए इतना मुश्किल काम नहीं है कि उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा कुछ मदद की जाए उनकी। बिल्कुल, और उनके लिए कोई ना कोई ऐसा सिलसिला किया जाए जहाँ से वो अर्न कर। इससे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँ कि जब कोविड का पहला रिस्पांस था तो मुझे याद है कि हमारे 2-3 ऑफिस से ना बड़े टेंजिबल, जिससे वो इनोवेटिव आइडियाज़ आए कि जी हु सफर्ड एक्चुअली। तो मुझे 2-3 आइडियाज़ बड़े उसमें वो कि एक शहर से ये है कि बार्बर्स कम्युनिटी इज मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, उनकी लाइवलीहुड भी तो ख़त्म हो गई थी। सो हमने जितना उस शहर के बार्बर्स कम्युनिटी थी ना उसको टारगेट किया, बहुत अच्छा। और मेरे लिटरली मेरे दिल में वो बहुत खुशी उसकी। ये सारी कम्युनिटी तो है, लेकिन आर्टिस्ट कम्युनिटी को थोड़ा टैबू भी किया जाता है। यानी हमारी ये कम्युनिटी एक ऐसी है जो लोगों के लिए खुशी का, एंटरटेनमेंट का, तफरीह का जरिया तो फराहम करती है, लेकिन जब बात आती है उनको इज्जत देने की या उनको अपनी जिंदगी में इंक्लूसिव उसमें करने की, तो वहाँ पे हम रुकते हैं। हम समझते हैं नहीं ये अच्छे लोग नहीं है, शायद इन पे हम इतना नहीं स्पेंड करिए। एक बहुत बड़ा एक सोशल चैनलाइज किया जाए तो स्टिल देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि हेल्प कर सकते हैं। बात चैनलाइज करने की है, जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक अरसे तक आप देखते थे कि कोई चैनलाइज नहीं थी, लेकिन अब हमने बहुत सारी इंटरवेंशन ट्रांसजेंडर के लिए की हैं, क्योंकि वो भी हमारी तरह के इंसान हैं, हमारी तरह की ज़रूरियात हैं। जब तक हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, या पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कम्युनिटी। बताइएगा, आपने ईदें बाहर भी गुजारी होंगी, यहाँ भी गुजारी, क्या फ़र्क है और आपकी फेवरेट डिश क्या है? करेला। बुलानी, दही और बैंगन और टमाटर का जो बनाते हैं। कैसी पठान है, आपको गोश्त का आइटम ही नहीं? एज बढ़ गई ना, गाउट होता है सबको, यूरिक एसिड का भी सोचना पड़ता है, तो बेटर है गोश्त ना ही खाएं। लेकिन बाहर की चीजें तो बहुत लोनली होती हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती है लेकिन वो बात नहीं होती, वो बेचारे खुद बहुत। और देखिए पाकिस्तानी ज़्यादातर जो डायस्पोरा में हैं वो खुशी से कोई नहीं जाता पाकिस्तान छोड़ के, क्योंकि रिज़्क के मौके नहीं मिलते तो आप जाते हो। वहाँ भी अच्छी खासी कम्युनिटी है, जैसे लंदन में काफी रहते हैं। लेकिन जो वो कल्चरल एक यहाँ पे तो कहते हैं हवा में एक फीलिंग होती है, और ये सिर्फ ईद का नहीं है। मैं जब रहती थी बाहर यूरोप में तो वहाँ पे क्रिसमस का भी होता था कि एक हद तक ये लोग शॉपिंग कर लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा ये तब जाके स्टोर में शॉपिंग कर लो, किसी स्टोर में जाके खाना खा लो, बट वो सेंस ऑफ कम्युनिटी नहीं है। मस्जिद में एक हद तक होता है, इतना यूनाइटेड स्टेट्स में है, यूरोप में है, लेकिन वो देखिए ना बहुत ममालिक से लोग आते हैं, मुसलमान हैं वो सारे। इन सम सेंस ईद उन्हीं की सही है, चाहे ईद कुर्बान हो चाहे ईद उल फितर हो, बिकॉज वो सारे डिफरेंट ममालिक के मुसलमान इकट्ठे हो गए होते हैं और एक दीनी त्यौहार करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे लिए दीन के अलावा एक सोशल त्यौहार भी ये है, कम्युनिटी से मिलते हैं, रिश्तेदारों के अलावा दोस्तों के आना जाना, डिफरेंट लोगों से मिलना, तो वो एक क्योंकि हम बले पड़े हुए हैं तो वो ज़रा
ایک ہوتی ہے فیلنگ کہ کوئی چیز کم ہے. ناشکری نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہاں کی عید میں آبویسلی زمین آپ آسمان 5 کا دفعہ فرق ہے. نماز اذان کی آوازیں آپ کے کان میں ہیں, بھلے آپ نہ پڑھیں لیکن مجھے ایک فیلنگ ہوتی ہے, وہی بہت فرق ہے. چلیے یہی ہم آپ سے بھی ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ ایک تو کون سی ڈش پسند ہے جس کو بغیر آپ کو لگتا ہے کہ عید تو ہوئی نہیں اگر یہ ڈش نہیں بنی, اور دوسرا کس طرح کی تیاری ہوتی ہے آپ کی. اس کریلے کرنا چاہیے. ہاں مجھے نہیں پسند. اس میں ایک سولیا صاحبہ سے پوچھا سر جی, جی گوشت کے افیکٹ زیادہ ہوتی ہے. ہاں جی, اس کا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر اکنامک جو ہے نا, وہ آپ اگر قربانی کو دیکھیں نا تو اس میں دیکھتے ہیں, آپ دیکھیں تو اکنامک جو آپ کی سرکولیشن ہے نا وہ بھی بہت جنریٹ ہو, اور اس میں آپ خاص کر جو لوکل لوگ ہیں اور وہ فارمرز جن کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے, تو جیسے ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم لوکل مارکیٹ سے یہ سارے جتنے بھی اینیملز ان کو خریدتے ہیں تاکہ لوکل لوگوں کو یہ اس کا موقع ملے. جی سنیے. ہمارے یہاں مطلب ہمارے میرے خیال سے سارے مسلمانوں کے یہاں اسپیشلی پاکستان میں جب تک شیر نہ بنے ٹیبل پہ وہ ناشتہ نہیں لگتا. وہ جو کچوریاں اور شیر کے بغیر تو میرے خیال سے ہوتا ہی نہیں ہے ناشتہ. اور اس کے بعد اگر کھانے کی بات آ جاتی ہے تو جہاں بریانی نہ رکھی جائے دسترخوان پہ یا آپ کی ٹیبل پہ تب تک مزہ ہی نہیں آتا. اب وہ بریانی مٹن کی ہو, بیف کی ہو یا چکن کی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھر میں قربانی ہوتی ہے لیکن وہ گوشت نہیں کھاتے. تو ہمارے ہاں بھی کچھ ایسی اسپیشیز پائی جاتی ہیں کہ جو قربانی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ قربانی کا گوشت کھانا نہیں پسند کرتے. جیسے گوشت بھی منگوا لیتے ہیں کہ جی پلاؤ میں ہم یہ گوشت کریں گے, ہم تو پلاؤ زیادہ کھاتے ہیں. منگوا کے رکھتے ہیں. جی ایگزیکٹ, میں وہی بتا رہی ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نہیں کھاتے, قربانی کرنے کے باوجود وہ گوشت نہیں کھاتے. تو چکن کا علیحدہ سے کوئی کڑھائی یا کوئی باربیکیو میں چکن, جو چکن ٹکاز ہوتے ہیں وہ ضرور ہمارے یہاں بنائے جاتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے یہاں بھی قربانی کا گوشت نہیں کھاتے. اچھا مجھے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, میں تو سب کھا لیتی ہوں. مجھے ہر چیز پسند ہے کھانے میں, چاہے وہ سبزی ہو, دال ہو, گوشت ہو. میں بڑا خوشحال سا انسان ہوں. لگتا ہے کہ آپ بہت خوش خوراک ہیں. نہیں مطلب میں پورشنس میں کھاتی ہوں, ایسے نہیں کھاتی. وہی اعتدال کے ساتھ جب آپ کو یہ والی سمجھ آ جاتی ہے. دال بدل کر سکتے کیوں نہیں آپ, میں وہی بات ہو جاتی ہے, آپ اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیں, آپ پورشنس میں ڈائٹ لیں. لائک مجھے بھی پتا ہے کہ جی کھانا آیا ہے سامنے, تو اب یہ بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی اعتدال, شاپنگ میں بھی اعتدال چلتا ہے. شاپنگ میں نہیں, اس میں میرا خیال ہے اعتدال نہیں کرنا چاہیے. خواتین کا اعتدال چیک کرنا ہو تو وہ شاپنگ پہ چیک ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا وہ آپ مطلب کہاں پہ آپ زیادہ اسپینڈ کرتی ہیں, کھلا اسپینڈ کرتی ہیں, اور اسے کن چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس. یہ ہے کہ اسپینڈ مجھے اوروں پہ کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے. سیاسی بیان لگ رہے مجھے سارے آپ کے, مجھے زیادہ سیاسی بیانات لگ رہے. نہیں, دس از ریالٹی. بلکہ بعض اوقات میرے شاہجہاں کو کیا گفٹ دیا آپ نے, پی ٹی آئی سے, آپ کی تو محبت بھی بڑی ہے. چندانا والی بڑی پیاری اچھی دوست ہیں اور اچھی بہن ہے, تو لو لاس بھی بڑے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی. لیکن نہیں, بڑی اچھی ہماری کولیگ بھی ہیں, شی از اے گڈ فرینڈ. دیکھیں مجھے آنیسٹلی بعض اوقات تو اتنا زیادہ ہوتا ہے, میرا یہ نیچر ہے میں کہ باہر بھی جاؤں گی ملک سے باہر, تب بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ شاپنگ میں سب سے زیادہ اپنے دوست, فرینڈ, فیملی, ان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز سووینرز لوں. اکثر میرے ہسبینڈ کو مجھ سے یہی شکایت ہوتی ہے, اور مجھے کہتے ہیں کہ اپنے لیے بھی کچھ لے لو, تمہارے ہر چیز میں شاپنگ میں اپنے لیے بعد میں ہوتا ہے. آپ کے لیے چیزیں کون لیتا ہے؟ میری مدر, میری امی جو ہے وہ میری اب تک میری ماشاءاللہ جو ہے جو بھی شاپنگ ہے, مجھے سکون ہوتا ہے کہ میری امی ول ڈو اٹ. شی از لائک ون آف دی بیسٹ مدرز ان دا ورلڈ الحمدللہ. ساری مائیں اچھی ہوتی ہیں, ساری مائیں پیاری ہوتی ہیں. میری امی جو ہے وہ میرا بہت بڑا ان معاملوں میں خیال رکھتی ہیں کہ میرے ہر چیز جو ہے جو مجھے شاپنگ کرنی ہے تو وہ کر لیتی ہیں میرے لیے. لیکن جہاں کھانے کی آپ بات کر رہے تھے تو اس میں یہ دیکھیں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. دیر آر سم پیپل ہو لیو ٹو ایٹ اینڈ دیر آر سم پیپل ہو ایٹ ٹو لیو. سو آئی ایم دا کائنڈ آف اے پرسن ہو ایٹس ٹو لیو. آئی ایم ناٹ اے پرسن جو بہت جو ہے نا کھانے پینا دیکھ لیا اور بہت زیادہ, مطلب آئی جسٹ ایٹ پورشنز اور لمٹ میں کھانا. بہت زیادہ ایکسیسو اوور ایٹنگ میں پسند نہیں کرتی. تو اور کھانا ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے اکثر لوگ کھانا ضائع کرتے, ویسٹ کرتے ہیں. تو خدا سے کھانا ضائع نہ کریں, آپ کسی کو دے دیں, وہ جو ہے کھانا اتنا نکالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. یہ شادی بیاہوں میں بھی اور دعوتوں میں بھی ہمارے پاس یہ کانسیپٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ اندازہ کریں کہ بہت سے لوگ شاید ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی وہ
وہ پتہ نہیں کتنا اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. Exactly. تو دیز آر دا تھنگس آئی تھنک ہمیں سوشل اپنا پیٹرن کے اندر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزوں میں ایک بہت ڈفرینٹ ہم ہو گئے ہیں. ہمارا پاکستانی جو کلچر ہے وہ اتنا زبردست کلچر ہوا کرتا تھا کہ ہم بہت ہی انٹیکٹ سوشلی ہوتے تھے, خوشی غم ایک دوسرے کی اپنی لگتی تھی. لیکن اب وہ چیزیں نہیں ہیں, اب بڑا الوف اور ڈسٹنٹ ہو گیا ہے سارا کچھ. اس میں بھی بات کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں کیونکہ گفتگو تو دلچسپ ہو رہی ہے لیکن ذرا کمرشل کی طرف بھی جانا ہوگا نا, کیونکہ یہ نظام بھی چلانا ہے, کھانے پینے کی بھی بات ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد آئیں گے تو ہمارا اسپیشل عید شو جاری رہے گا. اسٹے ٹیون, واچ پی ٹی وی نیوز. وقفہ لے لیجیے.